नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में हैं। वो आरएसएस के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जिसकी तारीख चुनाव से पहले तय थी। यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लगे झटके को देखते हुए भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोनों मुलाकात शनिवार को होनी थी, लेकिन नहीं हुई। बाद में यह बताया गया कि मुलाकात का कोई प्रस्ताव नहीं था। भागवत के दौरे का आज आखिरी दिन है। अब सवाल यह है कि क्या आज ये मुलाकात होगी। देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, बीजेपी की तीसरी बार सरकार भी बन गई हो, लेकिन सीटों की कमी की टीस अभी भी रह रहकर चुभ रही है। सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है यूपी। 80 सीटों में 80 सीट जीतने का दावा किया गया था बीजेपी की ओर से, लेकिन सबसे बड़े राज्य में ही उसे सबसे बड़ा झटका लगा। और ऐसा झटका लगा कि अभी भी उससे न तो पार्टी और न ही पार्टी के नेता या साथ चुनाव लड़ने वाले उबर पाए हैं। बीजेपी की हार पर मंथन जारी है। यूपी में अभी तक केंद्रीय नेतृत्व मंथन के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हार की वजहों का लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन और महामंथन के दौर में आरएसएस की तरफ से जो बयान आए, उससे सियासी खलबली मच गई, जिसकी शुरुआत मोहन भागवत ने की। फिर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी के फैसलों पर सवाल उठाए। उसके बाद आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान ने तो नया सियासी घमासान ही छेड़ दिया। हालांकि इंद्रेश कुमार ने खुद सामने आकर सफाई दी। अहंकार का जिक्र उन्होंने विपक्ष के लिए किया, सरकार या बीजेपी के लिए नहीं। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी। सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इस समय का सच एकमात्र है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी और इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर कि इसको क्या कहना चाहिए। और आप मीडिया के एक्सपर्ट्स लोग हैं, आप समझ सकते हैं इनको कौन सी संज्ञा देनी चाहिए। ये वक्तव्य आप ही लोगों ने दिखाए थे कि इतनी जो सीट नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप स्वयं ढूंढ लीजिए। और आप सब खोजी हैं, इसलिए खोज सकते हैं। मैंने बता दिया कि इस समय देश के अंदर और भाजपा एनडीए के रूप में सरकार बन गई है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस सरकार का नेतृत्व करते हुए तेज गति से आगे जा रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर भी आरएसएस की तरफ से सफाई आई। आरएसएस का सरकार या पीएम से नाराजगी से इनकार। आरएसएस प्रमुख के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। संघ का कहना है सरकार या प्रधानमंत्री को लेकर कुछ नहीं कहा गया। मणिपुर को लेकर पहले भी बयान दिए गए। इससे लगने लगा कि 10 जून से शुरू हुई आरएसएस बीजेपी के बीच खटास खत्म हो गई और विवाद खत्म हो गया। मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मोहन भागवत 12 जून से गोरखपुर में है। कयास लग रहे हैं मोहन भागवत से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। मुलाकात को लेकर शनिवार सियासी हलचल रही, लेकिन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं हुई। शनिवार को योगी और मोहन भागवत की मुलाकात का कोई आधिकारिक कार्यक्रम ही नहीं था। मोहन भागवत आज गोरखपुर से रवाना होंगे। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि शायद आज दोनों की मुलाकात हो सके। दरअसल मोहन भागवत आरएसएस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने 12 जून को गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के आरएसएस विकास वर्ग कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था।
लिहाजा ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस दौरान सीएम योगी से उनकी मुलाकात हो सकती है और ऐसे में उनके दिए गए बयान के बाद मचे सियासी घमासान पर विराम लग सकता है। अगर ग्रामशी को उद्धृत करूं तो वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है आरएसएस और बीजेपी में। देश को इसमें समय नहीं खपाना। देश को और विपक्ष को ये तय करना है कि बहुत 10 बरस बाद आर्थिक मुद्दे उभर करके सामने आए, उस पर बात करो, उस पर पहलकदमी करो। चुनाव नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। सीएम योगी की अधिकारियों और नेताओं के साथ लगातार बैठक, हार और वोट प्रतिशत कम होने की वजह जानने के लिए 40 टीम गठित की गई है। हारे हुए प्रत्याशियों से बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी गई। दरअसल यूपी में बीजेपी की सीटों में कमी का असर न सिर्फ पार्टी पर बल्कि उसकी सोच पर भी पड़ा है। पार्टी के वोट बैंक के आगे पीछे कोई और पार्टी नहीं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2019 में बीजेपी 62 सीटों पर जीती, वोट प्रतिशत था 50%, जबकि 2024 में पार्टी 33 सीटें जीती, वोट प्रतिशत भी घटकर 41 पर जा पहुंचा। यानी इस बार पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस बार यूपी में बीजेपी नए समीकरण, नए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन सीटों के नुकसान का साइड इफेक्ट बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों पर भी दिख रहा है। जितने भी एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी समीक्षा अपने स्तर से कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम दिक्कत हुई, उसकी समीक्षा सभी लोग कर रहे हैं। ओपी राजभर ने एनडीए के सभी दलों को समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को ये बात रास नहीं आई और पलटवार कर दिया। ईमानदारी से गठबंधन के साथ अगर रहना है तो थोड़ा अपने भाषा पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा उनको कंट्रोल रखना चाहिए। कोई हल्की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जग हंसाई हो। अब ये बात सामने आ गई ना कि भाजपा ने तो एक कोट दिया, आप स्वयं देखिए आपसे कहाँ गलती हुई कि एक निर्दल उम्मीदवार को 45,000 वोट मिल गया। यूपी में एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी को छोड़ सभी गठबंधन सहयोगियों को मुंह की खानी पड़ी। आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, दोनों ही सीट जीती, जबकि अपना दल 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 जीती, 1 हार गई। बाकी सहयोगियों का खाता भी नहीं खुला। वैसे यूपी के हर रीजन में बीजेपी को झटका लगा। पहले पश्चिमी यूपी के आंकड़े देखिए, जहां कुल 27 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार 19 सीटें जीती थी, जबकि इस बार 13 यानी 6 सीटों का नुकसान हुआ। अवध में 23 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी को 20 मिली, इस बार 11 सीटें मिली हैं, यानी 9 सीटों का नुकसान। बुंदेलखंड रीजन में 4 सीट है, पिछली बार बीजेपी सभी 4 सीटें जीती थी, इस बार महज 1 सीट हाथ लगी है, यानी कि 3 सीट का नुकसान। लिहाजा हर हारी हुई सीट पर मंथन किया जा रहा है। मतदाता सूची आपके पास होगी, उस मतदाता सूची के अनुसार देखने की आवश्यकता है कि कितने हमारे पास मतदाता थे, कितने मतदाता मतदान किए, कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया। तमाम चुनौतियों और अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। यूपी बीजेपी की हार के बाद मंथन, मीटिंग, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल में भी ये जानने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी हारी या हराई गई, क्या कहीं भीतर घात तो नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।